अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एफसेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। हमारी किताब है उर्दू की दरसी किताब, सफ़ा नंबर है 17, सबक नंबर है 5 और हमारा उन्वान है, सबक का नाम है देखिए रुकिए चलिए। और इसकी हम करेंगे आज बुलंद ख्वानी। हमारे ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का ख़ुलासा मैं आपको बता दूं कि आज हम जानेंगे क़वानीन के बारे में कि क़वानीन हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं और इन पर अमल करने से बहुत सारी मुश्किलात और हादसात से बचा जा सकता है। नेज़ ट्रैफ़िक के क़वानीन के बारे में भी जानेंगे। आज की अच्छी बात, हमेशा क़वानीन पर अमल करना चाहिए क्योंकि क़वानीन हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। आज के हमारे तदरीसी मक़ासद हैं। पहला मकसद है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ सबक पढ़ सकेंगे, नेज़ सबक की इनफरादी बुलंद ख्वानी कर सकेंगे। साक़ा वाक़फ़ियत के लिए आपके चंद सवालात। जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हों तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं? क्या आपने सड़क के किनारे बहुत सारे इशारात देखें? उनका क्या मतलब होता है? क्या आपने बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखे हैं जिन पे बहुत सारे इश्तिहारात होते हैं? और क्या क्या आपने देखा है सड़क पर गाड़ी में सफ़र करते हुए? क्या आपने रंग बिरंगी बत्तियाँ नज़र आती हैं? उनको क्या कहते हैं? रंग बिरंगी बत्तियों को क्या कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स। जी जनाब, देखें बच्चों, ये होता है ट्रैफिक सिग्नल। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स की रोशनियाँ सुर्ख, पीली और सब्ज़ रंग की क्यों होती हैं? सुर्ख, पीली और सब्ज़ रंग की क्यों होती हैं? सुर्ख रंग जब जलता है ट्रैफिक सिग्नल में तो इसका मतलब है कि उस तरफ आने वाली गाड़ियों को रुक जाना है। और जब पीले रंग की बत्ती जलती है तो क्या होता है? इसका मतलब कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना है और आप चलने के लिए तैयार हो जाएं, तैयारी कर लें। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कर लें, चलने के लिए तैयारी करते हैं। और इसका मतलब होता है जब सब्ज़ रंग की बत्ती जल जाती है कि आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। देखिए रुकिए और चलिए। ठीक है, सुर्ख रंग का मतलब देखिए, फिर पीले रंग पे रुकिए, तब तक रुके रहिए और हरे रंग पर, सब्ज़ रंग पर चलिए। आमिर और नासिर गांव में रहते हैं। आमिर और नासिर गांव में रहते हैं। छुट्टियों में वो अपने चचा की दावत पर इस्लामाबाद गए। अपने चचा के साथ सैर को निकले। वो अपने चचा के साथ सैर को निकले। रास्ते में उन्होंने चौक पर एक खंबा देखा। चौक का मतलब वो रास्ते जिससे 4 रास्ते निकलते हैं, सामने, पीछे, दाएं बाएं। चौक का मतलब जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक खंबा देखा। खंबे पर कभी सब्ज बत्ती रोशन होती, कभी सुर्ख और पीली रोशन हो जाती। जब एक तरफ सुर्ख बत्ती जलती, दूसरी तरफ सब्ज रंग की बत्ती जल जाती। गाड़ियों वाले सामने की सुर्ख बत्ती देखकर रुक जाते और दूसरी तरफ के लोग सब्ज बत्ती देखकर चल पड़ते। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इन बत्तियों को कौन जला और बुझा रहा है। चचा बच्चों की उलझन समझ गए। उलझन मतलब वो परेशान थे, मुश्किल में थे, उनको समझ नहीं कुछ आ रहा था। उलझन समझ गए और बोले कि छोटे शहरों में गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए चौराहों पर, चौराहों मतलब चौक, चौरंगी या चौराहा जिससे 4 रास्ते निकलते हैं, चौराहों में आने जाने वाली गाड़ियाँ आसानी से चलती रहती हैं। बड़े शहरों में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हें काबू में रखने के लिए सुर्ख बत्ती पर उन्हें रोकना पड़ता है। साथ ही दूसरी तरफ सब्ज बत्तियाँ देखकर गाड़ियाँ चल पड़ती हैं। इस तरह गाड़ियों के टकराने का कोई खतरा नहीं रहता। आमिर बोला, चचा जान, पीली बत्ती भी तो है। चचा ज़रा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पीली बत्ती देखते ही सुर्ख बत्ती पर रुकी हुई गाड़ियाँ चलने की तैयारी पकड़ने लगती हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि चलने के लिए तैयार रहती हैं जब पीली बत्ती जलती है और सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। आमिर और नासिर अब लाल पीली बत्तियों का राज जान गए थे। सुर्ख बत्ती कह रही थी रुक जाओ, सुर्ख बत्ती क्या कह रही थी? रुक जाओ। और पीली बत्ती कह रही थी तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ।
और सब्ज बत्ती कह रही है चल पड़ो। तो बच्चों, आज आपने जाना कि ट्रैफिक के सिग्नल्स के क्या मतलब है और हर रंग का क्या मायने है। हर रंग एक अलग बात के लिए है। सुर्ख रंग किस चीज़ के लिए है, जर्द रंग किस चीज़ के लिए है और सब्ज रंग किस चीज़ के लिए। अब आपने बताना है। ज़बानी सवालात हैं। अलिफ है, आमिर और नासिर इस्लामाबाद क्यों गए? इस्लामाबाद क्यों गए थे आमिर और नासिर? आमिर और नासिर इस्लामाबाद अपने चचा के पास गए थे। आमिर और नासिर की उलझन क्या थी जो चचा समझ गए? आमिर और नासिर इस बात से परेशान थे कि कभी कोई रंग की बत्ती जलती है, कभी किसी रंग की बत्ती जलती है, और जब उन्होंने सुर्ख और सब्ज रंग की बात बता दी तो वो उलझ गए कि पीले रंग के बारे में तो उन्होंने बताया नहीं कि वो बत्ती भी तो है। जीम है, आमिर और नासिर ने आखिर में किस रंग की बत्ती के बारे में पूछा? आमिर और नासिर ने आखिर में पीले रंग की बत्ती के बारे में पूछा। अब आपने लिखना है, ये तहरीरी सवालात हैं। ट्रैफिक की बत्तियां कितनी और किस किस रंग की होती हैं? ट्रैफिक की बत्तियां कितनी होती हैं? 3। और कौन कौन से रंग होते हैं? सुर्ख, पीला और सब्ज। बे है, बड़े शहरों में चौक पर बत्तियां क्यों लगी होती हैं? बड़े शहरों में चौक पर बत्तियां इसलिए लगी होती हैं कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको काबू में रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाते हैं। अब आपका ख़त्मा, सवालिया, निशान, सख्ता, ये तमाम अलामात वक़्फ़ हैं। ख़त्मा का मतलब डैश। जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो हम ख़त्मा लगाते हैं। जब कोई सवाल होता है तो हम सवालिया निशान लगाते हैं। और सख्ता, सख्ते पर हम जज़म के साथ रुक जाते हैं। हम थोड़ी देर पॉज देते हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं जी। एक है, सादा और मुकम्मल जुमलों के बाद लगने वाला निशान ख़त्मा होता है। सादा और मुकम्मल जुमलों के साथ लगने वाला निशान क्या होता है? ख़त्मा डैश कहलाता है, जो हम हर जुमले के आखिर में लगाते हैं। जुमला अलिफ इसकी मिसाल है। जुमला अलिफ इसकी मिसाल है। ठीक है जी। जुमला अलिफ ये लिखा हुआ, आमिर और नासिर गांव में रहते हैं। ये क्योंकि मुकम्मल जुमला है तो इसके बाद क्या लगा हुआ है? ख़त्मा। 2 है, सवालिया जुमलों के बाद कितने? सवालिया जुमलों के बाद लगने वाला निशान कौन सा है? सवालिया निशान। ये देखें, सवाल के आखिर में हमेशा सवालिया निशान लगता है। ये देखें, बेस की मिसाल है, चौक की बत्तियां कौन जला और बुझा रहा था? ये क्योंकि पूछ रहे हैं कौन, क्या, कब, कैसे। जब किसी सवाल में होता है, किसी बात जुमले में होता है तो इसका मतलब है वो सवाल है, तो सवालिया निशान लगाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि सवाल किया गया है। सख्ता, सख्ते की अलामत, सख्ता यानी कि कौमा, इसकी अलामत जो है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की फहरिस्त के दरमियान ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। जुमला जीम इसकी मिसाल है। देखें, हम जीम में क्या देखते हैं? सब्ज, सुर्ख और पीली बत्तियां। देखें, इसमें 2 से ज़्यादा रंगों का जिक्र है, तो ये क्या आया है यहाँ पे? सख्ता। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जिल जुमलों के आखिर में ख़त्मा, सवालिया और सख्ते का निशान लगाएं। पहला है, सड़क पर गाड़ी, साइकिल, ट्रक और रक्षा चल रहे थे। अब यहाँ क्या लगेगा? देखें, सड़क पर गाड़ी, साइकिल, ट्रक और रिक्शा, ये गाड़ियों के बारे में जिक्र है, लेकिन 1 से ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे गाड़ी के बाद साइकिल के बाद क्या लगाना है? सख्ता लगाना है। दूसरा है, आमिर और नासिर गांव में रहते हैं। आमिर और नासिर गांव में रहते हैं, ये मुकम्मल जुमला है तो इसके ख़त्म पर हम क्या लगाएंगे? ख़त्मा। तीसरा है, इन बत्तियों को कौन चला रहा है? देखें, मैंने कहा था ना, सवाल कब, कहाँ, कौन, कैसे। इन बत्तियों को कौन चला रहा है? तो यहाँ क्या लगेगा? जी हाँ, सवालिया निशान। गलत जुमलों, सवाल नंबर 5 है, गलत जुमलों के आगे आप गलत का निशान लगाएंगे और दुरुस्त जुमलों के आगे सही का, दुरुस्त का निशान लगाएंगे। अलिफ है, आमिर और नासिर इस्लामाबाद में रहते थे।
جی جناب، وہ کہاں رہتے تھے؟ اسلام آباد، تو وہ اپنے چچا کے گھر آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے، تو ہم یہاں کیا لگائیں گے؟ غلط کا نشان۔ بے ہے سبز بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں، سبز بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ کیا سبز بتی پر گاڑیاں رکتی ہیں کہ سرخ بتی پر؟ جی ہاں، سرخ بتی پر رکتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جیم ہے بڑے شہروں میں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑے شہروں میں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں؟ جی ہاں، زیادہ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ صحیح کا نشان لگے گا۔ دال ہے چچا بچوں کی الجھن سمجھ گئے تھے، جی ہاں، چچا بچوں کی الجھن واقعی سمجھ گئے تھے، تو یہاں بھی درست کا نشان لگے گا۔ ہے عامر اور ناصر لال پیلی بتیوں کا راز نہ پا سکے، جی یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے چچا سے ساری باتیں پوچھی تھی۔ اگلا آپ کا سوال ہے، ہو، ہے، ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں۔ علی جاتا ہو، ہوں، ہیں یا ہے؟ علی جاتا ہے، علی جاتا ہے۔ تم جاتے ہو، سارا جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں، رضا اور حیدر جاتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں۔ اب تصویر کو آپ نے غور سے دیکھ کر بتانا ہے کہ کیا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ دیکھیں دونوں سمتوں سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ جی جناب، یہ دیکھیں قوانین پر عمل نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ کی سرگرمی ہے، جہاں ٹریفک کی بتیاں لگی ہوں وہاں بچوں کو ایک بار بتیوں کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے ضرور رکیے اور بتائیے۔ شکریہ۔